बिहार विधानसभा 2025 की सुगबुगाहट और एहसास अभी से सब लोगों को हो रही है। हर विधानसभा सीट सभी दलों के लिए और प्रत्याशियों के लिए बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। नाथनगर विधानसभा सीट भागलपुर जिले का ऐसा विधानसभा सीट जहां पर राजद और जेडीयू की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने से होती है। अब वर्तमान में राजद के विधायक हैं वहाँ पर, लेकिन जदयू भी लगातार प्रयास में जुटी हुई है कि अपनी खोई हुई विरासत को कैसे प्राप्त की जाए। इससे पहले जदयू के ही विधायक थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। हम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की आज बात करेंगे। उसी विधानसभा में जो प्रत्याशी रहे थे अजय राय, जो वर्तमान में खीरीबांध पंचायत के मुखिया हैं और ये जगदीशपुर प्रखंड में आता है। अजय राय की जो भूमिका रही है पंचायत चुनाव में बहुत ही प्रभावशाली रही है और पिछले 2 टर्म से वो मुखिया रहे हैं। और कहा जाता है कि स्थानीय राजनीति में, खासतौर से पंचायत की राजनीति में, उसकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। प्रमुख बनाने को लेकर की भी चर्चा होती है। जगदीशपुर में जो प्रमुख बनाया गया था उसके लिए जो भी दांव पेच होते हैं वो जो लगाए जाते हैं, उसमें भी बड़ी भूमिका रही थी अजय राय की। अजय राय मुखिया तो हैं ही, उसके अलावा वो जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय सदस्य भी हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में नाथनगर सीट से जो संभावित उम्मीदवारों की नाम आती है जेडीयू की तरफ से, उसकी नाम भी प्रमुख रूप से चर्चा में आती है। इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था 2019 में, तो उस समय अजय राय हम पार्टी से, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनकी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे यहाँ पर और लगभग 13,000 के करीब वो वोट यहाँ पर प्राप्त किए थे। तो इस बात से ये चीज़ें स्पष्ट होती है और दर्शाता है कि अजय राय की जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में पकड़ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावशाली और निर्णायक भी है। चूँकि कमोबेश देखा जाता है कि नाथनगर विधानसभा सीट से जब भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी आता है तो वो खेल बिगाड़ने में पूरी तरह से सफल भी होता है। उससे पहले आप आलोक जी को भी देखे होंगे, जो जिला परिषद रहे थे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अजय राय भी चुनाव लड़े, तो काफ़ी प्रभावशाली रहा। और चूँकि नाथनगर का जो विधानसभा क्षेत्र का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो लबकुश की बड़ी आबादी मानी जाती है। कहते हैं 50,000 प्लस है वहाँ पर आबादी, और ये आबादी कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू की तरफ वोट करती रही है। और उसी समाज से अजय राय भी आते हैं। हालांकि पर्टिकुलरली इसकी जाति की बात करेंगे तो ये धानुक समाज से आते हैं, उसकी भी अच्छी खासी आबादी है, लेकिन लबकुश समाज की जो आबादी है वो 50,000 से भी प्लस बताया जाता है, लगभग करीब 60,000 के करीब बताया जाता है। तो इस बार के चुनाव में अजय राय की जो भूमिका है अब तक जेडीयू के संभावित प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही है कि अजय राय चुनाव लड़ेंगे और वो पूरी तरह से मूड बनाए हुए हैं। पार्टी अगर टिकट देती है तो भी लड़ेंगे और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी वो चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ेंगे।